हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 24 आर डी शर्मा क्लास 9th के एमसीक्यूज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज डाल दिए हैं। ऑलमोस्ट 90% मैंने कवर कर दिया, 2-3 चैप्टर्स का ही रह गया है। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो तो आराम से सारे वीडियो के प्लेलिस्ट तुम्हारे हमारे चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगे। आराम से तुम जाके देख सकते हो। और तुम्हें अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। एनसीईआरटी में एक साथ ही है। ठीक है, ग्राफ, टेबल और मीन मीडियन मोड। आर डी शर्मा में ये 3 अलग अलग चैप्टर दे दिए गए हैं। तो 2 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चैप्टर नंबर 22 एंड 23। आज हम लोग 24 देख रहे हैं। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। 1 में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरमेंट या मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। इनमें से किसको हम यूज़ नहीं करते सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए? तो सेंट्रल वैल्यू यूज़ नहीं करते हम रेंज। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बाकी मीन, मीडियन, मोड हम यूज़ करते हैं सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, इफ के इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन द न्यू मीन इज। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी बोल लो मीडियन का मीन का है। क्या है कि मान लो तुम्हारे पास n ऑब्जर्वेशन गिवन है, x1, x2, x3। मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे यूज इसको डायरेक्टली करूँगा xn। अगर मैंने कहा इसका मीन निकालो तो x बार इसका मीन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n, मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे बात क्या हुई है, अब अगर हम क्या k अगर ऐड करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, तुमने हर एक ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर दिया, मतलब ये काम किया। ठीक है, ये काम किया, ये काम किया अप टू xn प्लस k। तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो न्यू मीन आएगा, मैं यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, वैसे क्या होगा अगर न्यू मीन करोगे तो मान लो ये तुम्हारा न्यू मीन x डैश बार हो गया। वो क्या हो जाएगा, इनका सम x1 प्लस के, x2 प्लस के, डॉट 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 xn प्लस के अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी भी n है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं चलो एक बता ही देता हूं एक बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 प्लस xn, ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, ये हो जाएगा x बार इंटू n, ये हो जाएगा x बार इंटू n। n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस k प्लस k प्लस k प्लस k, n टाइम्स k यहाँ पे ऐड हो रहा है, वो हो जाएगा n टाइम्स k अपॉन n। n से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x बार और ये हो जाएगा k। तो क्या हुआ, मीन भी k से इंक्रीज हो गया। तो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में तुम k ऐड करते हो तो मीन भी k से इंक्रीज हो जाएगा। इसको याद रखना, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम वे में क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय k द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में तुम k से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर पहले मीन x बार था, तुमने हर एक ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई किया है तो वो k x बार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम हर एक टर्म में तुम k माइनस करते हो तो मीन भी k से डिक्रीज हो जाएगा। अगर k से डिवाइड करते हो तो मीन भी k से डिवाइड हो जाएगा, जो नया मीन होगा। इन 4 बातों को याद रखना। ओके, चलो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या है, द मीन ऑफ सेट ऑफ 7 नंबर इज 81। 7 नंबर का जो सेट है वो 81 है। तो मान लो नंबर तुम्हारे पास x1 है, x2 है, अप टू x7 है, इसका मीन है 81। यानी कि मीन क्या होता है, हम कहते हैं मीन जो होता है, मान लो x बार बोल दिया हमने, जो कि 81 के इक्वल, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में मैं डिटेल में जा रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो यहाँ पे ये 81 है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 81 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब x1 प्लस x2 अप टू यहाँ पे 7 एलिमेंट है अपॉन 7। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
इज इक्वल टू 81 इंटू 7, यानी कि यहाँ पे इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 1 सॉरी ये 56, तो 567 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला, इफ वन ऑफ द नंबर इज डिस्कार्डेड, मतलब एक नंबर को हटा दिया गया है, तो मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 78। अगर तुमने एक को हटा दिया तो रिमेनिंग नंबर का मीन जो है वो 78 हो गया। अब मान लो x7 को हटा दिया, तो नया मीन है वो 78 है, तो 78 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 डॉट 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 x6 अपॉन 6। पहले 7 था, अब 6 हो जाएगा, क्यों, एक नंबर को हमने हटा दिया है। तो यहाँ पे देखो, अब जो सम आएगा, किसका सम आएगा, x1 प्लस x2 अप टू x6, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास x1 प्लस x2 अप टू x6, वो हो जाएगा 78 इंटू 6, यानी कि 48, ये हो जाएगा तुम्हारा 468, यानी कि तुम्हारे पास x1 यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x7, वो है 567, यानी कि तुम्हारे पास x1 प्लस x2 x3 डॉट 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 x6 प्लस x7 ये किसके इक्वल है, 567 के, और तुमने x1 प्लस x2 अप टू x6 वो किसके इक्वल है, 468 के। तो ये तुम्हारी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ तक ये है 468 प्लस x7 इज इक्वल टू 567, यानी कि x7 की वैल्यू हो जाएगी 567 माइनस 468 इज इक्वल टू 99। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा डिटेल्ड हो गया, डिटेल्ड में मैंने बता दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना नहीं करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में हम इतना नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सीधा अब हमें इस चीज़ को, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना, वीडियो को पॉज करो या पीछे करके दोबारा देख लो, ठीक है। अब इतना काम नहीं करेंगे हम, यहाँ पे पहले 7 नंबर का मीन 81 है, तो हमने निकाल लिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 7 नंबर का, वो हो जाएगा 7 इंटू 81, ये हो जाएगा 567। फिर उसने कहा एक नंबर को हमने हटा दिया, मान लो कोई एक नंबर हट चुका होगा, बचे 6 नंबर, 6 नंबर का मीन 78 है, तो सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, ये 7 का था, ये 6 का हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय मीन 78, ये कितना आ गया था 468। तो एक नंबर हट चुका है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, तो डिस्कार्डेड नंबर या जो भी बोल लो, रिमूव्ड नंबर, डिलीटेड नंबर जो भी है, तो यहाँ पे डिस्कार्डेड मैं बोल देता हूँ, डिस्कार्डेड नंबर जो हो जाएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस 99। बस ये काम करना है, इतना डिटेल में नहीं जाना हमें, क्लियर है। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ में क्या है, विच फॉर विच सेट ऑफ ए नंबर डू द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ऑल द सेम आर द सेम। तो चलो यहाँ तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक ऑप्शन को। तुमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन चेक किया, तो पहले तो देखो यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है। अब मैं अगर मीन निकालूं इसका मीन, वो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 4 12, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 12। तो हम वो निकाल लेंगे। उसके बाद ठीक है, मीन निकाल ले हम, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 + 4 12 अपॉन 5, ये मीन हो गया। अब ये दिख रहा है हमें 2.5 के आसपास है, ओके। अब मानो तुम मोड निकालोगे, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो टर्म सबसे ज़्यादा ऑकर हो रहा है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये सेम नहीं हो रहा, ऑप्शन को यहीं पे छोड़ दिया, मीन और मोड ही सेम नहीं हो रहा, इसको यहीं छोड़ दिया। बी ऑप्शन पे गए, बी ऑप्शन में 1 3 3 3 5 मीन निकाला, तो मीन इनका सम, तो 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10 + 15, तो 15 अपॉन 5, ये हो जाएगा 3। मीडियन, मीडियन क्या होता है, ठीक है, अगर मीडियन निकालना है पहले तो अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे तो n/2th टर्म, अगर n की वैल्यू ऑड है और n/2 और n/2 + 1, यानी कि n + 1 अपॉन ये पोजीशन, अगर n की वैल्यू ऑड है
या इसका मीन अगर n की वैल्यू इवन है, बताऊंगा बाद में ये क्या है, कहीं पे मीडियन मीन निकालने आएगा या मीडियन निकालने आएगा, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे तो यही मान लो तुम्हें मीडियन निकालना है, तो एक वैल्यू आगे से कट किया, एक पीछे से कट किया, एक आगे से एक पीछे से, क्या रह गया 3, तो 3 मीडियन हो जाएगा। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा है, तो वो 3 है। तो इस केस में मीन मीडियन मोड तीनों सेम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो मूव करते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ में क्या है, फॉर द सेट ऑफ नंबर 2, 2, 4, 5 एंड 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब स्टेटमेंट देखना है, मीन इक्वल टू मीडियन है, यानी कि तीनों निकालना पड़ेगा। तो नंबर क्या है 2, 2, 4, 5, 12। याद रखना मीडियन निकालने के लिए हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या है 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13 + 12 25। तो ये 25 अपॉन 5 टर्म्स है यहाँ पे, मीन 5 आ गया। नेक्स्ट मीडियन, तो मैंने कहा जब मीडियन निकालते हैं तो एक टर्म आगे से कट करो, एक पीछे से, आगे से पीछे से, क्या बच गया 4, मीडियन 4 हो गया। नेक्स्ट मोड, जब मोड निकालते हो क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स अकर हो रहा है, तो मोड 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट में मीन इज इक्वल टू मीडियन, नहीं, मीन 5 है, मीडियन 4 है। मीन ग्रेटर देन मोड, मीन 5 मोड 2, तो मीन यहाँ पे ग्रेटर देन मोड है, तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लो, ठीक है, बाकी वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो होगा एक ही करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं चेक नहीं कर रहा, बाकी तुम चेक कर लेना। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या हमारे पास, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7, 5, 13, x 9 इज 10 देन द वैल्यू। इनका अर्थमेटिक मीन, तो मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे है 5, एड इज इक्वल टू ये 10 के इक्वल है। तो 7 + 5 12 + 13 25 + 9 34 प्लस x इज इक्वल टू 5 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 50, तो x की वैल्यू आ गई 16। तो x की वैल्यू 16 यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में क्या है, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 11 देन द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज। तो पहले तो देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x है, दूसरा x + 2 है, तीसरा x + 4 है, फिर x + 6, x + 8। ये 5 टर्म्स है हमारे पास, इनका सम अपॉन 5, ये किसके इक्वल होगा, मीन के। मीन गिवन है यहाँ पे 11, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हमने ऐड किया x + x 5 टाइम्स x, प्लस 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 30, ये 20 माइनस होगा 35 अपॉन 5, 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7। तो अब उसने तो कहा था मीन निकालना है हमें 3 ऑब्जर्वेशन का, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x यानी कि 7, सेकेंड x + 2 यानी कि 9, थर्ड x + 4 मतलब 11 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा 11 + 9 20 + 7 27 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, चलो ओके। कहीं पे भी कोई पार्ट समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लिया करो, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला है, जब भी वीडियो देखते हो, चाहे मेरी देखते हो या किसी भी चैनल को का देखते हो, तो पहले खुद से ट्राई किया करो। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने गए हो तो इतना कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इतना काम कर लो, तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, वो प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जाओ आर डी शर्मा पे, आर डी शर्मा के एमसीक्यूज पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, जो भी है उसके बाद जाओ। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी का फॉर्मूलेज, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके बाद हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे जब उस पर कमांड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मोड इज, तो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा होगा उसे हम मोड बोलते हैं। इसमें कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 हो गया हमारा, 10 पे आते हैं। 10 में क्या है,
द फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ द वेजेस पर डे। तो यहाँ पे ये डेटा गिवन है, द मोड ऑफ द डेटा, मोड क्या होगा डेटा का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। नंबर मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 10 तक गया है, यानी कि 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10 ये आइटम है हमारे पास, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फ्रीक्वेंसी तो पहले हम 4 की निकालते हैं। 4 1 टाइम्स, तो 4 यहाँ पे 1 टाइम्स अकर हो रहा है, क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर 5 पे गए, तो 5 यहाँ पे 1 टाइम्स, 2 3 4, 5 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। फिर हम गए 7 पे, तो 7 1 2 3 टाइम्स। देखो काउंटिंग में गलती हो सकती है, तो कमेंट में इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेथड देख रहे हो ना, काउंटिंग खुद से कर सकते हो। मैं काउंटिंग नहीं सिखा रहा, मैं मेथड सिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, कभी सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक आ जाता है, कभी क्वेश्चन कॉपी करने में प्रॉब्लम हो जाता है। जब कॉपी हम करते हैं किसी नंबर को, वो गलत हो सकता है। तो वो तुम खुद से अगर देख रहे हो, खुद से सही कर लो। 8 का 1 2 3 4, 8 का भी 4 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 एंड 10 की 1। तो अब अगर आते हैं मोड पे, तो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा अकर हो रहा। तो यहाँ पे वो 5 भी है, देखो 5 भी मोस्ट फ्रीक्वेंट है एंड 8 भी मोस्ट फ्रीक्वेंट है, यानी कि 5 की फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए वो 4 है और 8 की भी 4 है। तो देखो ये केस जो होता है, ये होता है बाय मॉडल का। इसको अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। अभी मैं इतना डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और तुमने पढ़ा भी नहीं है। तो बाय मॉडल, तो वैसे तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, 5 और 8 दोनों मोड कहलाएंगे। लेकिन मोड का एक डिफिनेशन ये भी होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू तो है ही, साथ ही साथ किस वैल्यू के अबाउट डेटा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। बाकी जो वैल्यू है वो किस वैल्यू के अबाउट कंसंट्रेटेड है। तो देखोगे जो 8 के अबाउट जो 7 है 9 है ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अबाउट 8 जो है वो डेटा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन पे टिक मारना है, तो हम 5 और 8 पे मार नहीं सकते। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम 8 पे टिक मारेंगे, क्योंकि 8 के अबाउट डेटा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर तुम इसका बार ग्राफ या थोड़ा हिस्टोग्राम बनाओगे तो देखोगे अबाउट 8 डेटा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उसके आसपास 8 के आसपास की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू 5, ठीक है। तो इसलिए हम 8 को यहाँ पे हम मोड बोल देंगे। वैसे ये दोनों मोड कहलाएंगे बाय मॉडल। इसको सॉल्व करने का मेथड अलग होता है। यहाँ पे बाय हम ऑब्जर्वेशन हम 8 बोल रहे हैं, क्लियर है। बहुत प्लेस पे दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं अगर मोर देन वन आंसर करेक्ट है तो अभी तो यहाँ पे 8 लेके चलो, क्लास 9th में तो इतना डिटेल में जाना नहीं है, कि वैसे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। मोड का डेफिनेशन मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू भी होता है एंड अबाउट विच डेटा इज मोर कंसंट्रेटेड। तो इस चीज़ को मैं इतना डिटेल में बता नहीं सकता, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे। 10th में थोड़ा सा पार्ट आएगा, फिर 11th में आ सकता है। अब नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसका मीडियन क्या होगा, तो मैंने कहा था मीडियन निकालने के लिए पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो यहाँ पे पहले क्या करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करोगे। तो हमने मान लिया पहले सबसे छोटी वैल्यू को पहले, फिर लार्जेस्ट वैल्यू को बाद में लिखते हैं। तो ये -3 से स्टार्ट किया, तो -3, फिर से देखो -3 2 बार आ रहा है, उसके बाद -1, फिर 0, फिर 2 2 1 2 3, फिर 5 1 2 3 4 टाइम्स, फिर 6 3 टाइम्स। ये तुमने अरेंज कर लिया, ठीक है। तो एक तो है तुमने इसको काउंट करो कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, यानी कि n की वैल्यू 14 है। अगर ये n इवन नंबर है तो जो मीडियन होता है ना, मीडियन वो क्या होता है, मीन किसका, उन दो नंबर का जो n/2 एंड n/2 + 1 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो n यहाँ पे 14 है, तो n/2 मतलब 14/2 7th पोजीशन पे एक टर्म आ रहा होगा,
और 7th के बाद यानी कि n/2 + 1 यानी कि 8th पोजीशन पे टर्म आ रहा होगा। इन दोनों का मीन निकालना है। तो 7th पोजीशन पे कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 2, तो 2 और 8th पोजीशन में 5, तो 2 + 5 इनका मीन निकालेंगे। तो दो ऑब्जर्वेशन है, 2 + 5 7/2, ये हो जाएगा 3.5। तो मीडियन हो गया 3.5। कब ये काम कब करेंगे? जब ये n इवन होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, फॉर्मूले पे आ गए हम। दूसरा हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि आगे से एक टर्म कट करो, पीछे से एक टर्म कट कर दो। अरेंज करने के बाद फिर आगे से, फिर पीछे से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, ये हम करते जा रहे हैं। लास्ट में सिर्फ 2 टर्म बच गए, इनको कट नहीं कर देंगे। एक बचता तो छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स से 2 बचेंगे। तो इनका मीन निकाल लो। तो 2 + 5 का मीन 3.5 है, तो ऑप्शन 3.5 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो 12 पे क्या है हमारे पास। 12 की अगर बात करें तो 12 में अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ n वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। तो मीन के अबाउट जो वैल्यू होती है, जो वैल्यूज गिवन है, उसमें डेविएटेड वैल्यू निकालनी है, तो वो 0 होती है। ठीक है, ये क्या बोलने में बताता हूँ। जैसे तुम अगर यहाँ पे ये निकालोगे ना, मीन के अबाउट डेविएटेड वैल्यू, कि मीन तुम्हारा x बार आ गया, तो डेविएटेड वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस, मान लो ऑब्जर्वेशन, देखो मैं एक बता देता हूँ। मान लो हमारे पास टर्म है 4 2 6 8 3 7, इनका मीन निकालते हैं। तो 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 3 23 + 7 30, सम 30 आ गया। टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, अब मीन 5, तो यहाँ पे जो मीन है वो 5 आ गया। तो इसके अबाउट जो वैल्यूज़ है वो कितना डिविएट कर रही है, उसका जो सम होगा ना वो 0 होगा। मतलब 4 की अगर डिविएटेड वैल्यू की बात करें तो यहाँ मीन 5 आ गया, वैल्यू कितनी है? 4। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 - 5, डिविएशन जो होता है वो ऑब्जर्वेशन 4 है, अब माइनस मीन, तो 4 - 5, तो ये तुम्हारा 4 - 5 जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। फिर 2 - 5, 2 - 5 जो होगा -3 के इक्वल होगा। ये डिविएटेड वैल्यू है। 6 - 5, तो 6 - 5 1 होगा। 8 - 5, 8 - 5 3 होगा। फिर 3 - 5 ये -2 होगा। फिर 7 - 5 ये 2 होगा। तो ये तुम्हारी डेविएटेड वैल्यू है, ये तुम्हारी डेविएटेड वैल्यू है। इसका सम करोगे ना वो 0 के इक्वल होगा। करके देख लो, -2 + 2 को कैंसिल कर देगा, -1 + 1 कैंसिल कर देगा, -3 + 3 को कैंसिल कर देगा, आंसर 0 आ जाएगा। वही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो। क्लियर है? तो मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया डेविएशन क्या होता है। डिटेल में फिर है 11th में आओगे तो मिल जाएगा तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है वो बता दे रहा हूँ मैं, बाकी मैं आंसर बता दूंगा। 13 में क्या है? ए बी सी आर 3 सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? मीन ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी, मीडियन ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मीन ऑफ सी इज इक्वल टू मीडियन ऑफ बी, या मीन मीडियन मॉड ऑफ ए आर इक्वल। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो ये 3 टर्म्स हैं ऑब्जर्वेशन, इनके मीन मीडियन मॉड निकालने हैं। तो जो ए ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने बता दिया मीन मीडियन मॉड निकालते कैसे हैं। तो ए का जो मीन होगा, जब ए का मीन निकालोगे वो हो जाएगा 3, ए का जो मीडियन होगा वो हो जाएगा 3, और ए का जो मोड होगा, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का तुम वैल्यू निकालोगे मीन मीडियन मोड, वो इक्वल आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी, अब चेक किया कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, डी मैच कर गया, क्योंकि मोर देन 1 आंसर करेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, ये पेपर है नहीं, तो सीधा मीन मीडियन मोड ऑफ ए आर इक्वल, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी बी और सी का मीन मीडियन मोड मत निकालना, टाइम वेस्ट करोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हमें बी का मीन मीडियन मोड निकालना पड़ता, सी का भी निकालना पड़ता। ठीक है, अब मीन मीडियन मोड निकालना आता है, उस पर हम लोग दोबारा नहीं जा रहे हैं, वो तुम कर लोगे। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। तो 14 क्या है हमारे पास? 14 में कह रहा था मीन ऑफ 5 नंबर इज 30,
5 नंबर का मीन 30 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28 द एक्सक्लूडेड नंबर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, एक नंबर डिस्कार्डेड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना जिनको भी डाउट हो, ठीक है। तो वहां पे वर्ड यूज हुआ डिस्कार्डेड, यहाँ पे हो गया एक्सक्लूडेड। तो पहले तो 5 नंबर का मीन क्या है 30, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 नंबर्स, ये हमने निकाल लिया। वो क्या हो जाएगा 30 मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150। उसके बाद इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड तो कितने बच गए 4, तो 4 का मीन कितना है 28। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 4 नंबर इज इक्वल टू 4 इंटू 28, ठीक है। ये हमने निकाला, इसकी वैल्यू आ गई 112। तो मैंने जो कहा था एक्सक्लूडेड नंबर, डिलीटेड नंबर, डिस्कार्डेड नंबर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 150 माइनस 112 ये क्या हो जाएगा 38। तो 38 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे 15 क्या कह रहा है, 15 हमारे पास है इफ द मैन ऑफ, मैन नहीं होगा, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है यहाँ पे। तो क्या है x, दूसरा है x प्लस 3, सम करते जा रहे हैं, फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 7, फिर x प्लस 10। कितने नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5, इनका मीन 9 के इक्वल है। तो x प्लस x प्लस x प्लस x ये क्या हो जाएगा 5x। 3 प्लस 5 8 प्लस 7 15 प्लस 10 25, और 5 इंटू 9 45। तो यहां हमने सॉल्व किया तो 5x इज इक्वल टू 45 माइनस 25 20। तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई। उसने क्या पूछा है मीन ऑफ लास्ट 3, लास्ट 3 मतलब इन 3 ऑब्जर्वेशन का मीन। तो निकालते हैं यहाँ पे साइड में। तो x प्लस 5 मतलब 5 प्लस 5 10, x प्लस 7 मतलब 5 प्लस 7 12, एंड देन x प्लस 10 मतलब 5 ये 15। कितने नंबर है 3 अपॉन 3 कर दिया हमने, ठीक है। इनको ऐड किया, देख लेना, सॉरी हाँ सॉरी मैंने गलत कर दिया है। x प्लस 5 मतलब 4 प्लस 5 ये 9 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। चलो सही कर लेता हूँ, ये तुम्हारा 9 होगा, 4 प्लस 7 ये 11 होगा, 4 प्लस 10 ये 14 होगा अपॉन 3, ठीक है। लास्ट 3 नंबर का मीन निकालने हैं। तो 9 प्लस 11 20 प्लस 14 34, तो 34 अपॉन 3, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं वीडियो का, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 16 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने स्टूडेंट इस साल देने वाले हो पेपर 2022 में, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा ये। तो यहाँ पे आर डी शर्मा का एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो एमसीक्यूज गिवन है आर डी शर्मा में, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये हाई लेवल है, ये नहीं आ सकता, नहीं, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिलेबस के अंदर है। तो अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। डिटेल में तो कर ही दोगे टाइम लेके, लेकिन हमें कम से कम टाइम में करना है। ओके, चलो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, कुछ सीख के जा रहे हो, अपने डाउट्स क्लियर हुआ, तुम्हारे जो भी डाउट थे क्लियर हो गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा देना, जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।